नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन का जमानत पर बाहर आना बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर है एक राज्य के मुख्यमंत्री को बिना ठोस सबूतों के उठाकर जेल में डाल देना और उसका भरी अदालत में 5 महीने के बाद एक्सपोज हो जाना। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रॉनगन मुखोपाध्याय का फैसला उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हेमंत की गिरफ्तारी को लेकर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कोर्ट ने कहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ पहली नजर में कोई केस नहीं बनता। ईडी का दावा भ्रामक है। यह हो रहा था और अब भी हो रहा है आपके देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई देनी चाहिए, बयान देना चाहिए, 80 नहीं तो 40 इंटरव्यू देने चाहिए और गोदी मीडिया से ही कहना चाहिए कि ईडी का यह पेशेवर तरीका नहीं है कि किसी भी मुख्यमंत्री को भ्रामक आधार पर जेल में डाल दिया जा रहा है। यह सब पिछले 10 साल से मेरी सरकार में हो रहा है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं। अगर हेमंत सोरेन को बनी बनाई बातों पर जेल में डाला गया है तो सोचिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ क्या हो रहा होगा, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के साथ क्या हो रहा होगा। दो मुख्यमंत्री को क्या इसलिए जेल में डाला गया होगा ताकि किसी को पता था कि जनता में विश्वास खो चुके हैं, जीतने का यही अंतिम तरीका है कि विपक्ष के कुछ नेताओं को जेल में डाला जाए, जेल का डर दिखाकर विपक्ष से बहुत सारे नेताओं को तोड़कर बीजेपी में लाया जाए। आज केवल हेमंत सोरेन बाहर नहीं आए हैं, बल्कि वो सारे राज बाहर आ गए जिनके सहारे 10 साल से इस देश में विपक्ष को तोड़कर मनमाने तरीके से राज किया जा रहा था। आज मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आज अंतोगत्वा मैं फिर से राज्य की जनता के बीच में हूं और जो लड़ाई हमने और जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित रूप से मकाम तक भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता। 5 महीने तक जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन ने खुली हवा में सांस ले ली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में कहा है, विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। बताइए। और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को 5 महीने के लिए जेल में रखा गया। जेल से बाहर आने के बाद अपने परिवार के साथ हेमंत सोरेन की यह तस्वीर है। पिता शिबू सोरेन के साथ बैठे हैं, पत्नी कल्पना सोरेन भी हैं, परिवार के बच्चे भी हैं। इस खुशी में उनका अपने ही घर में इस तरह से स्वागत किया गया जैसे किसी मोर्चे से लौटे हों। वाकई मोर्चे से ही लौटे हैं। एक बहुत बड़े झूठ की दीवार को तोड़कर एक पूर्व मुख्यमंत्री 5 महीने के बाद जेल से अपने घर आया है। जब मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ही नहीं था तब किस बात के लिए हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा गया। आपको याद है हेमंत ने जेल जाने से पहले विधानसभा में क्या कहा था? यही कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, मुझे जेल भेजा जा रहा है, फिर भी मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा।
आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। वक्त आने पर हम इनके एक एक सवालों का जवाब और एक एक इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया गया तब बीजेपी का एक प्रवक्ता मीडिया में कहने आया कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया है। कहां गया हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार? इसीलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया के सहारे यह सब खेल खेला गया। अगर गोदी मीडिया सजगता से सवाल करता तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री यह नहीं कह पाते 80 इंटरव्यू में, कई सारे इंटरव्यू में, कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसका केवल 3% राजनेताओं के खिलाफ है। यह कितना झूठा आंकड़ा है। कितनी ही मीडिया रिपोर्ट है कि ईडी ने जिन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है उनमें से 90% से भी ज्यादा विपक्ष के हैं। तो 90% को किस तरह से 3% बताने का खेल चल रहा था, आज उस खेल का पर्दाफाश हो गया। हम फैसले के बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन पहले उस झूठ के बारे में बताना जरूरी है जो प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान झारखंड की जनता से बोल रहे थे। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। आपने देखी है ना यहां किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये आपका पैसा है, ये झारखंड के गरीब आदिवासियों का पैसा है, ये आपका पैसा है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए पैसा था, इसे लूट लिया गया है। क्या आप ऐसे लोगों को माफ करोगे? ऐसे लोगों को माफ करोगे? क्या ऐसी बेईमानी झारखंड में चलने दोगे? क्या आपका रुपया कोई लूट ले आपको मंजूर है? ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री का भाषण आपने सुना, कुछ का कुछ, कहीं का कहीं जोड़ देना है। बताइए, प्रधानमंत्री जिस ईडी पर यकीन कर भाषण दे रहे थे उसकी झारखंड हाई कोर्ट में क्या हालत हुई? उसकी दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में, जज न्याय बिंदु की कोर्ट में क्या हालत हुई? उठाकर देखिए, पढ़िए अखबार को तो पता चलेगा कि कैसे विपक्ष को कुचला जा रहा है। नेताओं को जेल में रखने के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। इस रास्ते से खुद को सत्ता में रखा गया है। विधानसभा में हेमंत सोरेन ने चैलेंज किया था कि जिस जमीन के मालिक होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, कोई साबित कर दिखाए कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है।
अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। और यही बात सही निकली। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में लिखा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बहुत ही व्यापक संभावनाओं के आधार पर केस बनाया गया है। इसका सरल हिंदी में मतलब यह हो सकता है कि यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, चलो डालो जेल में। इस टाइप के आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, जबकि केस देखने से नहीं लगता। कोर्ट ने कहा है कि 8.86 एकड़ जमीन की खरीद और स्वामित्व के मामले में हेमंत सोरेन सीधे तौर पर या किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं। किसी भी रजिस्टर में या राजस्व रिकॉर्ड में इसकी झलक तक नहीं मिलती कि हेमंत सोरेन इस जमीन की खरीद या स्वामित्व में किसी तरीके से शामिल है। फैसले में लिखा है कि 2010 में कुछ लोगों ने आरोप लगाया, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, उसके आधार पर पीएमएलए का केस बना दिया गया। जो लोग विस्थापित बताए जाते हैं उनमें से किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। ईडी ने इन सभी बातों को सुविधा के हिसाब से अनदेखा किया है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए था, जो इस केस में नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का यह दावा कि उसकी समय पर कार्रवाई ने रिकॉर्ड में हेराफेरी और धोखाधड़ी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोक दिया गया था, यह अस्पष्ट बयान प्रतीत होता है। जब इसे धारा 50 पीएमएलए 2002 के तहत दर्ज किए गए कुछ बयानों के अनुसार, और वह भी 2010 के बाद के बयानों के आधार पर, इस आरोप की पृष्ठभूमि में देखा जाए कि भूमि पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी थी और याचिकाकर्ता के पास थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डकार कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। आज मुझे किस लिए अरेस्ट किया गया अध्यक्ष महोदय? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले पर। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। बकायदा ईडी के खिलाफ अब जांच होनी चाहिए कि इसके अधिकारी केस किस आधार पर बनाते हैं। आप एक मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है? क्या यही जांच का स्तर है कि 5 महीने तक जेल में रहने के बाद अदालत को यह कहना पड़ा कि हेमंत ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बने? आज गृह मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की पोल खुल गई। अगर सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपातकाल को लेकर चिंतित हैं तो हेमंत सोरेन का जजमेंट पढ़ें और आज ही सुबह होने से पहले ईडी के सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दे, शीर्ष अधिकारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दे, तरह तरह की धाराएं लगा दो ताकि जमानत ना मिले। लेकिन आज जिस तरह से ईडी का केस झारखंड हाईकोर्ट में मुंह के बल गिरा है, अगर सरकार में, मोदी सरकार में जरा भी नैतिकता बची होती तो गृहमंत्री तक का इस्तीफा हो जाता। यह कोई मामूली बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री को भ्रामक आधार पर जेल में डाला गया। कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ इन गिरफ्तारियों से। इसलिए यह फैसला केवल हेमंत सोरेन के मामले में आया फैसला नहीं है, बल्कि यह उन तमाम गिरफ्तारियों की पोल खोल रहा है, उनकी सच्चाई बता रहा है जो विपक्ष के थे, पत्रकार रहे, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और प्रोफेसर थे और जिन्हें जेल में डाल दिया गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।